And this time stump straddled to Shadman Islam. Targeting the stumps, it's again around the wicket, the angle. Shadman. This time it's cleanly taken. This time it is a wicket, and it comes of a catch taken by Abrar cleanly. रावलपिंडी टेस्ट की पहली इनिंग्स शाहीनों की घूमती गेंदों ने बांग्लादेशी बल्लेबाजों को चकरा दिया। 26 रन पर 6 विकेटें गिर गई। कप्तान नजम अल हसन ने 4, शादमान इस्लाम ने 10, जाकिर हुसैन ने 1 और मोमिन अल हक ने 1 रन बनाया। पाकिस्तानी बॉलर खुर्रम शहजाद ने 4 और आमिर हमजा ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 1.86 रुपए फी लीटर कमी कर दी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3.32 रुपए, मट्टी के तेल की कीमत में 2.15 रुपए फी लीटर कमी, लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 2.97 रुपए फी लीटर कमी। पेट्रोल की कीमत 100.86 रुपए फी लीटर कमी के बाद 259.10 रुपए फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 3.32 रुपए कमी के बाद 262.75 रुपए फी लीटर मुकर्रर। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके 3 रिश्तेदारों की बाहिफाजत रिहाई। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके 3 रिश्तेदारों को रिहा करा लिया गया और लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके रिश्तेदार बाहिफाजत घर वापस पहुंच गए। रिहाई में कबल अमायदीन और मकामी मुअज़्ज़िज़ीन ने अहम किरदार अदा किया। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके 3 रिश्तेदारों की रिहाई गैर मशरूत और महफूज अंदाज में अमल में आई। नवाज शरीफ साहब ने हदायत की कि आवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए दोनों वफाकी और सूबाई हुकूमतें अपने अपने अखराजात की बारीकी के साथ पड़ताल करें और जहां पर कहीं बचत की गुंजाइश है उसे पैदा करके उसे आवाम के रिलीफ के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि इस वक्त जो मुश्किलात जिनका आवाम को सामना करना पड़ रहा है, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इन मुश्किलात से आवाम को और मुल्क को निकालने के लिए कोई गुंजाइश ना रखे। भानी PTI 5 स्टार जेल काट रहे हैं, बड़ी मौज में है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी, रसीदें दिखाना होंगी। इनसे उस वक्त तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते जब तक 9 मई पर मुआफ़ी ना मांगे। PTI ने भारत के साथ मिलकर अमरीका में पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद मंजूर कराई। PTI का सोशल मीडिया दुनिया में पाकिस्तान के रियासती इदारों के खिलाफ मुहिम है। नालायक टोले के पास मीडिया में रहने के लिए 9 मई के सिवा कुछ नहीं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का एहसन इकबाल के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा एहसन इकबाल समेत तमाम लीगी रहनुमा जब मीडिया से आउट हो जाते हैं तो 9 मई पर बयान दाग देते हैं। 9 मई के जिम्मेदार पर जाली हुकूमत को मुस्ताफी होकर PTI से माफी मांगनी चाहिए। 9 मई का मुंह तोड़ जवाब अवाम ने 8 फरवरी को PTI पर एतमाद करके दिया। 9 मई PTI के खात्मे की साजिश थी जो शर्मिंदा ताबीर ना हुई। मुखालफिन की साजिश के बाद PTI मजीद मजबूत हुई। तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आकर 9 मई के साजिशों को बेनकाब करेगी। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में तारीख की बदतरीन करप्शन हो रही है। DI खान, टांग, बनू, लकी, कोहाट की सूरत हाल ये है, हुकूमत की कोई रिट नहीं, नो गो एरियाज बने हुए हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की निजी TV में गुफ्तगू, बोले अली अमीन गंडापुर को जो वफादारी का फॉर्म फिल करके नहीं देते उसको ओहदे से हटा देते हैं। टांग में आना जाना तो बिल्कुल ही मुश्किल हो गया। 40 किलोमीटर का रोड सूबाई हुकूमत साफ नहीं कर सकती और वजीर आला का गाँव भी उसी रास्ते में आता है। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशें तबाही की दास्तानें छोड़ गई। मुतादिद मकानात गिर गए, फसलें तबाह, मुतासिरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार बैठने पर मजबूर।
टंडू आदम के 50 के करीब देहात ज़ेरे आब। दादू में नदी नालों में तगयानी, 150 से ज़ायद देहात पानी की लपेट में। उधर बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। बारिशों का नया सिलसिला 2 से 5 सितंबर तक जारी रहने की पेशगोई। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। एडवाइजरी के मुताबिक निशेबी इलाकों में तगयानी और अर्बन फ्लडिंग का खदशा बरकरार। नए सिस्टम के तहत शुमाल मशरकी पंजाब में दरमियानी बारिशों का इम्कान। पोटोहार समेत लाहौर, इस्लामाबाद में हल्की बारिशें मुतवक्के। कराची में एक नए तूफान का खतरा मंडलाने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान असना का खतरा टलते ही खलीज बंगाल में दूसरा सिस्टम बनने लगा। 3 से 4 रोज में इसके असरात भारतीय गुजरात पर असरअंदाज होंगे। समुद्री तूफान का फासला बलोचिस्तान के साहिली मकाम और माड़ा से 180 किलोमीटर और गवादर से 300 किलोमीटर के लगभग है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अखुवत के बानी और चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब की मुलाकात। मरीम नवाज ने डॉक्टर अमजद साकिब की सरबराही में अखुवत की समाजी खिदमत को सराहा। डॉक्टर अमजद साकिब का बिजली के बिलों में अवामी रिलीफ और अपनी छत अपना घर प्रोग्राम को खिराज तहसीन। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, पंजाब में लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोग्राम का आगाज हो चुका। हर साल दायरा कार मजीद बढ़ाएंगे। अपनी छत अपना प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा और सस्ता रिहायशी प्रोजेक्ट होगा। डॉक्टर अमजद साकिब बोले, आम आदमी के मसाइल के हल के लिए मरीम नवाज का जज्बा काबिल तहसीन है। अजीम कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी की आज तीसरी बरसी मनाई जा रही है। सैयद अली गिलानी 29 सितंबर 1929 में मकबूजा कश्मीर के ज़िला बांडीपुरा के गांव जरमंजा में पैदा हुए। उन्होंने भारतीय कब्जे के खिलाफ जिद्दोजहद का आगाज़ जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से किया। बाबाए हुर्रियत सैयद अली गिलानी 3 बार मकबूजा जम्मू कश्मीर में सोपुर के हल्के से असम्बली मेंबर मुंतखब हुए थे। उन्होंने 2 दर्जन से ज़ायद का अरसा भारतीय ज़िंदानों में गुजारा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ये सैयद अली गिलानी कश्मीर की आज़ादी की तहरीक के मोतबर नाम के तौर पर हमेशा याद रखे जाएंगे। वो कश्मीरी तहरीक के एक अजीम रहनुमा थे जिनका जम्मू कश्मीर के अवाम के हक़ खुद इरादियत पर पुख्ता यकीन था। उन्होंने पूरी ज़िंदगी इस मकसद के लिए वक्फ कर दी। कश्मीर के अवाम की आज़ादी और हक़ खुद इरादियत की जिद्दोजहद के लिए सैयद अली गिलानी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। कैदोबंद की तकालीफ और सोबतें उनके अज़्म को कमज़ोर न कर सकीं। पाकिस्तान कश्मीरियों के अखलाक की सफारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा। अजीम कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी की जुर्रतमंदाना जद्दोजहद को खिराज अकीदत पेश करते हैं। सैयद अली गिलानी दिहाइयों तक उम्मीद और मुज़ामत का चिराग बने रहे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का मरहूम सैयद अली गिलानी की तीसरी बरसी के मौके पर पैगाम। कहा, सैयद अली गिलानी ने बेशुमार कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत की जिद्दोजहद में साबित कदम रहने का हौसला दिया। कश्मीरी अवाम के जायज़ मकसद के लिए उनकी अनथक मेहनत और कुर्बानियाँ हमारे दिल और दिमाग में हमेशा नक्श रहेंगी। सैयद अली गिलानी एक शख्स का नहीं, सोच और इनकलाब का नाम है। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यास्मीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक की सैयद अली गिलानी की तीसरी बरसी के मौके पर पैगाम। कहा, सैयद अली गिलानी ने सारी जिंदगी आज़ादी के लिए वक्फ कर दी। उनका नाम तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। मज़ीद कहा, कश्मीर के शहीदों की कुर्बानियाँ रंग लाएंगी। लाखों लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की। आज़ादी की जिद्दोजहद में शिद्दत आएगी। हम अपने मकसद में कामयाब होंगे।
इसराइल का गजा और मगरबी किनारे में जुल्म जबर थम न सका। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सियोनी फोर्सेस के हमलों में मजीद 89 फ़लस्तीनी शहीद, 205 जख्मी हुए। अरब मीडिया के मुताबिक गजा के वस्ती इलाके नसीरत में इसराइली हमलों में 20 अफराद शहीद। शुमाली गजा में इसराइली फौज के घरों पर हमलों में 7 फ़लस्तीनी शहीद जबकि मुतादिद जख्मी। रफा में सियोनी फोर्सेस की बमबारी से 2 फ़लस्तीनी नौजवान शहीद। मगरबी किनारे में सियोनी फौज की कार्रवाइयों में 2 फ़लस्तीनी शहीद हुए जबकि 20 को गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीकी रियासत मिसिसिपी में बस हादसा, 7 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक हादसा हाईवे पर बस उल्टने के बायस पेश आया। 37 जख्मियों को विस्कबर्ग और जैक्सन के अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। बस में 47 अफराद सवार थे जिनमें से बेशतर का ताल्लुक लातीनी अमरीका से है। और इंग्लैंड के मिडल ऑर्डर बैटर जो रूट टेस्ट फॉर्मेट में सबसे ज्यादा 34 सेंचुरियां बनाने वाले इंग्लिश बल्लेबाज बन गए। जो रूट ने श्रीलंका के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले जाने वाले टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में सेंचुरी बनाकर टेस्ट कैरियर की 34वीं सेंचुरी बनाई। जो रूट ने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में सबसे ज्यादा 7 सेंचुरियां बनाने का भी एजाज अपने नाम कर लिया।